नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वशा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम रस के अवयव में से तीसरा जो अवयव है व्यभिचारी भाव, इसको देखेंगे। रस के अवयव में से दो अवयव हमने पिछले वीडियो में देखे हैं, जिसमें विभाव और अनुभव ये हो चुके हैं। आज हम व्यभिचारी भाव या संचारी भाव ये देखेंगे। व्यभिचारी वी प्लस अभि प्लस चारी का अर्थ है वी विशेषण रूप से अभि यानी चारों ओर, चारी अर्थात चरण करने वाला, चिंता आदि चित्त की वृत्तियों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव के सहकारी कारण होते हैं और सभी रसों में यथासंभव संचार करते हैं, इसलिए इन्हें संचारी या व्यभिचारी कहा जाता है। संचारी भाव की विभिन्न परिभाषा विद्वानों ने दी है, जिसमें पहले आते हैं धनंजय। धनंजय कहते हैं जो भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर या अभिमुख रहते हैं और स्थायी भाव के अंतर्गत आविर्भूत और तिरोहित होते हैं, दृष्टिगत होते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे लहरें समुद्र में पैदा होती है और उसी में विलीन हो जाती, वैसे ही रत्यादि स्थायी भावों में निर्विदादि संचारी भाव उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं। दूसरे है केशव भाव, जो सब ही शरण में उपजत केशव राय, बिना नियम 300 कहे व्यभिचारी कवि राय। हिंदी साहित्य कोश में कहा गया है कि संचारी भाव स्थायी भाव के पोषक होते हैं। स्थायी स्थिर तो संचारी संचरणशील और अस्थिर होते हैं। कन्हैयालाल पोद्दार ने कहा है संचारी भाव जल के झाग या बुदबुदों की भांति प्रकट होकर शीघ्र लुप्त हो जाते हैं, बिजली की चमक के समान दिखलाई देकर अदृश्य हो जाते हैं। संचारी भाव की संख्या, भरत मुनि के अनुसार संचारी भाव की संख्या 33 संचारी भाव का उल्लेख किया गया है, वही सर्वमान्य है। समय समय पर अनेक आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या में बढ़ोतरी की है। उसमें भानुदत्त ने छल नामक 34वां संचारी भाव का उल्लेख किया है, जिसका समर्थन देव ने भी किया है। देव ने संचारियों के दो भेद किए, शारीरिक स्तंभ आदि और आंतरिक निर्वेद आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो 33 संचारी है वे उपलक्षण मात्र है, संचारी और भी हो सकते हैं। जिस प्रकार स्मृति है उस प्रकार उस विस्मृति भी हो सकती है। शुक्ला जी ने चकपकाहट को 35वां संचारी भाव कहा है, जो मान्य नहीं हुआ। शुक्ल जी ने मुख्य रूप से 33 संचारियों भावों का ही विवेचन किया है और विरोध अवरोध की दृष्टि से संचारियों के 4 भेद किए हैं, जिसमें 4 भेदों में पहला आता है सुखात्मक, जिसमें गर्व, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुता, धैर्य। दुखात्मक भेद में आता है लज्जा, असूया, अमर्ष, अविद्या, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, मोह, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, व्याधि, मरण, उग्रता आदि, नैराश्य। अब उभयात्मक जो भेद है उसमें आते हैं आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त की चंचलता। उदासीन में आते हैं वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध। ठीक है। अब भरत मुनि ने जिस तरह 33 संचारी भावों का उल्लेख किया है उसमें आते हैं निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मदमादक, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्फूर्ति, धृति या ध्येय, वीड़ा, चपलता, आवेग, हर्ष, जड़ता, गर्व, विषाद, औतुष्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अविद्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। छल नामक 34वां संचारी मानने वाले आचार्य भानुदत्त है। चकपकाहट 35वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और देवेंद्रनाथ शर्मा ने 33 संचारी भाव के लक्षण और कारण और उसके कार्य को भी प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये रहा जो व्यभिचारी भाव। हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।